अगर इस वीडियो पर 50 कमेंट आ गए तो मैं प्रोफेशनल वॉइस में वीडियो बनाऊंगी। पास में ही डॉक्टर एक मरीज को देख रहे होते हैं। जैसे ही वो उसे दवा देकर जाने वाले होते हैं, त्रिशा उनसे अपना पैर दिखाती है। डॉक्टर पास के चेयर पर त्रिशा को बैठने के लिए कहते हैं। त्रिशा वहां बैठ जाती है। वहीं पास में अभय भी खड़ा होता है। डॉक्टर त्रिशा के पैर पर हल्के से दबाकर चेक करता है। तभी जहां ज्यादा चोट थी वहां डॉक्टर जैसे ही जोर से दबाते हैं, त्रिशा के मुंह से आवाज निकल आती है, त्रिशा पास में खड़े अभय के हाथ बहुत ही कसकर पकड़ लेती है। त्रिशा की आंख बंद होती है और वो अभय के हाथ पर जोर से अपनी नाखून गड़ा देती है। अभय त्रिशा के तरफ ही देखता जाता होता है कि कैसे वो एक बच्ची की तरफ कर रही है। उसे पता ही नहीं चलता है कि त्रिशा अपनी नाखून उसके हाथ में गड़ा दी है। डॉक्टर चेक करने के बाद त्रिशा से बोलते हैं, ज्यादा चोट नहीं है, बस हल्की सी मोच है, ठीक हो जाएगा। मैं कुछ दवा लिख देता हूँ, आप ले लीजिएगा और ध्यान रहे ज्यादा जोर ना पड़े पैर पर। त्रिशा डॉक्टर को थैंक्स कहती है। तभी डॉक्टर की नज़र अभय के हाथ पर पकड़ती है। ये क्या, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। अभय जैसे ही अपने हाथ में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। व्हाट, ये कैसे हो गया? त्रिशा अभय की हाथ दिखकर चौंक जाती है। तभी अभय की नज़र त्रिशा के उंगलियों पर पड़ती है और वो आश्चर्य से देखते हुए कहता है, त्रिशा तुम्हारे नाखून में खून लगे हुए हैं, तुम ठीक तो हो ना? त्रिशा झट से अपने हाथ की ओर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। मेरे हाथ में ये कैसे लगा, अभी तो सब ठीक था। और अचानक से ये डॉक्टर अभय का हाथ देखते हैं तो समझ जाते हैं ये नाखून गड़ने की वजह से हुआ है। और फिर त्रिशा के हाथ देखते हैं, फिर वो श्री बात समझ जाते हैं और कहते हैं, देखिए ये नाखून हलने की वजह से हुआ है। घबराए नहीं, मैं नर्स को बोल देता हूँ, वो आकर इंजेक्शन दे देगी। त्रिशा चौंक कर कहती है, क्या इंजेक्शन? इंजेक्शन का नाम सुनते ही त्रिशा का होश उड़ जाता है और वो अभय की तरफ देखते हुए कहती है, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब। तभी अभय कहता है, अरे इट्स ओके, अब तुमने जानबूझकर तो किया नहीं। त्रिशा अभय का हाथ पकड़कर उसके जख्म पर फूंक मारने लगती है। त्रिशा को ऐसे करते देख अभय उसके चेहरे की ओर देखे ही जा रहा था। त्रिशा का वो मासूमियत देख अभय कहीं खोसा जाता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है, सर क्या आपको ही ये इंजेक्शन देना है? अभय त्रिशा के तरफ देखते हुए कहता है, जी हाँ, मुझे ही। ये कहते हुए अभय अपना हाथ आगे बढ़ता है। तभी नर्स हंसते हुए कहती है, सॉरी सर, बट ये इंजेक्शन हाथ पर नहीं, कहीं और लगेगा। त्रिशा ये सुनकर अभय के तरफ देखती है। अभय भी थोड़ा शॉक्ड होकर नर्स से पूछता है, कहीं और, मतलब? तभी नर्स जवाब देते हुए कहती है, आपने बैक पर। ये सुनते ही अभय कहती है, मेरे बैक यानी पीठ पर। नर्स जाते हुए कहती है, अरे सर, आपके बॉम पर। अभय ये सुनते ही कहता है, अच्छा बॉम पर? क्या कहा? मेरे बॉम पर? त्रिशा के तरफ देखता है। त्रिशा अपने मुंह पर हाथ रखकर मुस्करा रही होती है। अभय का चेहरा पीला पड़ जाता है और नर्स से कहता है, वैसे ये कोई जेम्स डॉक्टर नहीं है क्या? अभय का जवाब देते हुए नर्स कहती है, पर अभी वो यह नहीं है, अभी मेरे शिफ्ट है। अभय नर्स की बात सुनने के बाद कहता है, ओह। तभी नर्स कहती है, सर प्लीज जल्दी करें, मुझे और भी पेशेंट को देखना है। अभय वापस से त्रिशा के तरफ देखता है। त्रिशा मुस्कुराते हुए कहती है, अब मुझे क्या देख रहे हो, जाओ इंजेक्शंस ले लो। ये कहते हुए त्रिशा वापस से अपने मुंह पर हाथ रुक कर हंसने लगती है। अभय त्रिशा से बोलता है, ये क्या है? भला इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? त्रिशा अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, ओके, अब नहीं हंसूंगी, ठीक है। अभय नर्स के साथ जाने लगता है। उसके जाते ही त्रिशा वापस से हंसने लगती है। त्रिशा की हंसी अभय सुन लेता है और कहता है, तुम्हें तो मैं आकर देखता है। अभय अंदर पास के बेड पर लेट जाता है। नर्स इंजेक्शंस रेडी करती है। अभय के चेहरे पर अभी भी मास्क होता है। जैसे ही नर्स इंजेक्शन लखन के लिए अभय को अपना जीन्स थोड़ा सरकने को बोलती है, अभय बोलता है, वेट, पर मेरी एक शर्त है, आप अपना आंख बंद करके इंजेक्शंस लगाओगी। अभय की बात सुनकर नर्स हंसते हुए कहती है,
क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता, अगर इंजेक्शन की ओर लग गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अभय अपना मास्क उतार देता है। जैसे ही नर्स उसे देखती है उसे विश्वास ही नहीं होता है कि अभय उसके सामने है। वो अभय से कहती है, क्या आप सच में अभय ही हो ना? अभय हंसते हुए कहता है, जी आप बिल्कुल सही पहचान रही है, मैं ही हूँ। अभय जैसे ही ये कहता है वो इंजेक्शन साइड में रख देती हैं और अपना फ़ोन निकालते हुए कहती है, प्लीज़ एक सेल्फी ले सकती हूँ? अभय हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, पर मेरी एक शर्त है। अभय जैसे ही कहता है नर्स खुशी से पागल होते हुए कहती है, हाँ मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ, बोलिए क्या शर्त है? तभी अभय कहता है, मुझे ये इंजेक्शंस नहीं लगवाना है। अभय जैसे ही ये कहता है नर्स उसे समझाते हुए कहती है, सर पर इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अभय समझाते हुए नर्स को कहता है, आप चिंता नहीं करो, मैं बाद में इंजेक्शन लगवा लूंगा, आप बस बाहर बोल देना कि इंजेक्शन लग गया है। नर्स अभय की बात मान लेती है और उसके साथ सेल्फी लेकर बाहर चली जाती है। पीछे से अभय भी बाहर आता है। तभी त्रिशा अभय से पूछती है, वाह क्या बात है, इतनी देर अंदर कुछ बात हो गई थी क्या? त्रिशा की बात सुनकर अभय उसे कुछ है, छी छी क्या क्या सोचती रहती हो, अब चलो तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ा। त्रिशा हंसते हुए कहती है, अच्छा मेरी वजह से तो तुम्हें किसने कहा था यह मेरे पीछे पीछे आओ? अभय इसका जवाब देते हुए कहता है, वो तो मेरी वजह से तुम्हें चोट आई इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो बस आ गया। त्रिशा हंसते हुए कहती है, अच्छा चलो अब कोई नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे चोट आई और मेरी वजह से तुम्हें, बात बराबर। अभय त्रिशा को घूरते हुए कहता है, अरे वाह, और इस बीच जो मेरी इज्जत गई उसका क्या? त्रिशा अभय की बात पर हंसते हुए कहती है, क्या अभय तुम भी कैसी बात करते हो, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, डॉक्टर डॉक्टर होते हैं चाहे लड़की हो या लड़का, और अगर हम यही देखकर डॉक्टर के पास जाएंगे कि हम लड़की होकर किसी लेडीज डॉक्टर के पास जाएंगे फिर तो समझो हो गया हमारा इलाज, सो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभय त्रिशा की बात बस सुनते हुए चले ही जा रहा होता है।